बिल्कुल, पर फौज की इंटेलिजेंस और फौज की पिंसर ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस के जरिए 1 महीना ले लें, आप 15 दिन ले लें, आप आइडेंटिफाई कर लें इन मोहल्लों को, नक्शा कराची का रख के मोहल्लों को आइडेंटिफाई करें, वो सीक्रेट रहे, वो पता ना लगे, वो ये ना लगे कि वो जो पार्टी ज्यादा इम्कानी सियासी मुखबर तो नहीं है कहीं उसके अंदर, सियासी मुखबर पुलिस के मुखबरों की तो बात की है, सियासी मुखबर भी कोई ना हो, और वो प्रोजेक्ट, वो फौज जाए, ऑपरेशन करे, मोहल्ले उसको क्लियर करे। कोई एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि मोहल्ले औरतें आ जाती हैं, औरतें और हमारी माएं बहनें तंग आई हुई हैं इन टेररिस्ट से, बिल्कुल कोई बचाने नहीं आएगी, कतन कोई नहीं आएगी। अगर आप फोकस मोहल्ले पे जाएंगे जो टेररिस्ट का मोहल्ला है, ना महाजर टेररिज्म के हक में है, ना पंजाबी है, ना पठान है, आम पठान, आम पंजाबी, आम महाजर, ये अमन पसंद लोग हैं, आम सिंधी अमन पसंद लोग हैं, आम बलोच, ये सारे अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, ये सारे आफियत की जिंदगी चाहते हैं, कराची को फलता फूलता देखना तो आपका समझिए कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर दिस, बहुत ज्यादा सपोर्ट, बट the army should go into a area, surprise, cordon it off, flush it, the smallest area, zyada nahi, ठीक, and come back and go into the barracks and wait for the next operation. अच्छा, इस पे रुक जाइए, ये नक्शा किसने बनाना है, ये मोहल्ले आइडेंटिफाई किसने करने हैं, क़यादत, सियासी क़यादत, और कराची जो पॉलिटिक्स है बहुत कॉम्प्लेक्स है, सारे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम दर इल्जाम लगा रहे हैं, वो कंसेंसस कहां से आएगा, ये बड़े सवाल टेबल पे रखते हैं। जरा पेशावर से एक कॉलर है, उनकी बात सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, मैं जी शायद अर्ज कर रहा हूँ पेशावर से। शायद साहब जी, मेरे पास तो ये सजेशन है, MQM के बारे में हमारे जितने ज़ोमा हैं और जितने जो सियासी मुबस्सिरीन हैं, सबकी यही राय है कि MQM ने पहले जो है ये दहशतगर्दी और ये जो कत्ल गारत का सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, तो अब उनमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि वो ये समझते हैं कि अगर वो ये सिलसिला वो छोड़ दें तो फिर उन पे वही पुराने जैसे उन पे पहले जुल्म हुआ है वो दोबारा उन पे वही जुल्म होगा, तो वो इसको छोड़ नहीं सकते। अब गवर्नमेंट और पूरी हमारी जितनी सियासी पार्टियां हैं उनको ये यकीन दिलाएं कि उनके साथ अब ऐसा नहीं होगा, वो एक सियासी एंटिटी है और उनकी शहरियत अब पाकिस्तानी हो गई है, वो अब मुहाजिर नहीं रहे हैं। तो ये जब तक उनको यकीन नहीं दिलाया जाएगा तब तक जो है वो उनको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं खत्म की जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरा इसके ऊपर है, अब जब बात करें, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स को एक पॉलिटिकल कवर चाहिए, और वो पॉलिटिकल कवर जो है वो कंसेंसस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी भी साथ होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी भी साथ होनी चाहिए, सिंधी नेशनलिस्ट भी साथ होना चाहिए, MQM भी साथ होनी चाहिए। ये कंसेंसस कराची के अंदर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसको बनाने के लिए क्या करें? देखें, तलत तारीख देखें कराची की, कराची में 20-25 साल पहले जो जमातें पॉलिटिक्स में होती थी वो थी पीपल्स पार्टी, JUP, जमात इस्लामी, ये 3 जमातें थीं बुनियादी तौर पे, और जिनमें जमात इस्लामी और JUP में महाजर स्प्लिट होते थे और पीपल्स पार्टी एक अपनी शनाख्त रखती थी। उसके बाद MQM आई, MQM ने आके एक बहुत बड़ा इनकलाब लाई सोच में, और लेकिन MQM के साथ बदकिस्मती से MQM के आने के साथ साथ ये बोरी बंद लाश भी आनी शुरू हुई। अब ये MQM रिलेटेड थी या नहीं थी ये एक और बात है, ये कंजेक्चर की बात है, लेकिन उस जमाने में जब ये 4 जमातें, अभी ANP बीच में आई नहीं थी, ANP पख्तून पंजाबी इत्तेहाद बुशरा जैदी के सर उसके बाद से एक लिहाज से शुरू हुआ, MQM का भी उसके बाद से आना हुआ, लेकिन ये बोरी बंद लाश जो है, जो कराची का सिग्नेचर बन गया है, दुनिया में कहीं और इतने ममालिक में इतनी जगह पे ये नज़र नहीं आता ये फिनोमिना। मैं ये कहता हूँ कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ये कहते हैं, कहा जाता है लॉ में, इन क्रिमिनल लॉ के दी डेड बॉडी कैन टेल नो लाइज। ठीक, वो आपको जो उसका
मुआयना करेंगे कि गोली ऊपर से लगी और नीचे गई, मतलब है कातिल ऊपर था, मकतूल नीचे था, तो ये वो चीजें वो बता देती है। पेट के खुराक कब खाना खाया, पेट की हालत क्या थी, पता लग जाता है। कत्ल 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद हुआ, साइंस है। और डेड बॉडी के जरिए आप बता सकते हैं कि क्या अब डेड बॉडी, अब कौन कौन है इसमें मुलव्वस, कहा नहीं जा सकता, पर ये 1991, 92, 93, 94 में एक अजाब के तौर पे ये इस पे आया था। और इस पे मैं जो अर्ज करता हूँ वो ये करता हूँ कि सिविलियन अथॉरिटी के तहत इस वक्त ज़रूरी हो गया है आर्मी को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट इस्तेमाल करना। आर्मी कोई गैर मुल्की फौज नहीं है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 245 नहीं, हम नहीं चाहते थे जब भी मोहतरमा शहीद थी कि आर्टिकल 245 इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उससे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं और हैंड ओवर किया जाता है इलाका टू द आर्मी। बट आर्टिकल 146, 147 के तहत फौज को इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर डिटरमिन्ड ऑपरेशन। करेगा कौन? एतजाज साहब करेगा कौन? कायम अली शाह साहब करेंगे, गिलानी साहब करेंगे, जरदारी साहब करेंगे, करेगा कौन? ये तो है जी। बोरीबंद लाश का मुआयना तो उस वक्त शुरू होगा जब कोई पॉलिसी बनती हुई नजर आएगी। करेगा कौन? ये करना पड़ेगा मेरे ख्याल में और सोल्यूशन कोई नहीं। व्हेन वी रन आउट ऑफ सॉल्यूशंस, रास्ता यही आएगा पुलिस के से या रेंजर से। रेंजर्स एक बेहतर फोर्स है जरा पुलिस से, लेकिन रेंजर्स डिपेंडेंट है फॉर ऑल इट्स इंटेलिजेंस, फॉर ऑल इट्स ऑपरेशंस ऑन द पुलिस। पुलिस को साथ लिए बगैर रेंजर बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो कितना भी करना ही पड़ेगा, सोल्यूशन है। लेट मी टेक अ कॉल फ्रॉम सऊदी अरब और उसके बाद हम ब्रेक में जाएंगे। आप भी नाज़रीन रिफ्लेक्ट करें ब्रेक के अंदर, और हम भी एजाज साहब से पूछेंगे कि अगले स्टेप्स क्या हैं। आर्मी इस गोरख धंधे में क्यों आएगी जब पॉलिटिशियंस अपना मामला ही दुरुस्त नहीं कर पा रहे? लेट मी सऊदी अरब से कॉलेज लें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो सर, मैं ताहिर बात कर रहा हूँ जेद्दा से। जी सर, ये बात ये थी कि अगर ये सियासत जितने भी हैं पार्टी, ना तो ये वजीर आजम, ना सदर, ना इनके वजीर आला, कुछ भी नहीं, अगर पुलिस को अख्तियारात दें, रेंजर को दें, ये क्यों नहीं हल कर सकते? कब तक ये चुप करके अपने घरों में बैठे हुए हैं? किसी को कोई फिक्र नहीं। हम एक मुसलमान होके देखें कि जो रमजान शरीफ के महीने में ये बंद हो रही लाशें तो 92 में भी आती रही हैं, 92 में आती रही है। ये हमारे सियासतदान तो अपनी वो आते हैं, रहमान मलिक को भेज देते हैं 2 दिन के लिए, जाए वो चुप कर जाते हैं, फिर दोबारा वो वापस चले जाते हैं। उसका हल तो कोई नहीं। 19 साल फिर लेकिन ये जानबूझ के नहीं निकालते, जानबूझ के नहीं। ये असल जो फंडामेंटल इश्यू हम रेज कर रहे थे, 19 साल हो गए लाश को। बोरीबंद लाश भी अब बालिग हो गई है एज अ मैटर ऑफ मेटाफर अगर आप इस्तेमाल, 19 साल हो गए हैं और 2011 में गोदाम भर रहे हैं। आई लीव दिस क्वेश्चन ऑन द टेबल। पॉलिटिकल विल कहां से लेके आएंगे? सर्कमस्टेंसेस क्या वाकई इतने खराब हो गए? नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एतजाज हसन से हम बात कर रहे हैं, कराची के अंदर वे फॉरवर्ड क्या है?